एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में वीडियोग्राफी का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार SM यासिम ने कहा है कि आज तक कभी इस परिसर की वीडियोग्राफी नहीं करवाई गई और ना ही आगे होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परिसर में सिर्फ मुस्लिम और सुरक्षा कर्मियों को ही जाने की इजाजत है। इसके अलावा आज तक कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं गया और आगे भी जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मस्जिद की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि वीडियोग्राफी का विरोध किया गया है। दरअसल वाराणसी के सिविल जज ने श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के नियमित दर्शन की याचिका पर वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। आदेश के तहत सभी वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। 6 मई को दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में 5 महिलाएं प्रतिवादी हैं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार अब इसके विरोध में खड़े हो गए। ऐसा है, विरोध तो ये है कि उनके आदेश पे, जज महोदय के आदेश पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर जाए। इसलिए हमें विरोध है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। देखिए, वहाँ सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मुसलमान जा सकते हैं और अभी तक ऐसा ही होता आया, यही होता रहेगा। वीडियोग्राफी की हम इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, जब ये मार्केट में आ जाएगी तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बावजूद इसके अगर 6 तारीख को वकील कमिश्नर पहुँचते हैं तो फिर क्या स्थिति, तब फिर क्या करेंगे आप लोग? अब देखा जब बारह बैरिकेडिंग के अंदर और मस्जिद के अंदर तो हम नहीं जाने देंगे। बाहर वो अपना सर्वे करें, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। दरअसल काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर के मामले में कोर्ट ने परिसर और आसपास के इलाके में सर्वे का आदेश दिया है। यह सर्वे 6 मई और 7 मई को पूरा किया जाना है, जिससे हिंदू पक्ष के लोग अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। मस्जिद के बाहर खड़ा हूं, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इसी मस्जिद के पास ही है श्रृंगार गौरी मंदिर। श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे जो हमारा है, क्या वस्तु स्थिति है, वर्तमान में जितने विग्रह हैं, आदि विश्वेश्वर की क्या स्थिति है, कहाँ पे ये स्थित हैं, जहाँ पे ये आदि काल से थे वही हैं कि हटाया बढ़ाया। इस सर्वे के आदेश के बाद हिंदू पक्षकार खुश हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। ये न्यायालय का निर्णय आया है सर्वे का, ज्ञानवापी का, ये धर्म के दृष्टि से बहुत बड़ा काम करेगा और राष्ट्र के लिए भी एक सौगात है, क्योंकि हम बार बार कहते थे अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा बाकी है, तो उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इस सर्वेक्षण से क्या होगा, समाज के सामने, न्यायालय के सामने जो वास्तविक तथ्य हैं, क्योंकि वो वहाँ है तो मंदिर, ये तो सभी जानते हैं, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका सर्वेक्षण होगा, अवलोकन होगा, हो सकता है उसमें कुछ पुरातात्विक लोग उसकी खुदाई भी करें, उसको देखें, तो उसमें बहुत सारे हमारे अनुकूल साक्ष्य मिलेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अब जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो सर्वे होगा, वो तथ्य भी सामने आएंगे जो सच होगा। इसके लिए कोर्ट ने 3 मई से 10 मई तक का समय दिया है। तो क्या जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उससे विवाद सुलझ जाएगा? ज्ञानवापी का विवाद है, मंदिर का विवाद है, उस मंदिर विवाद को सुलझाने में भी बहुत बड़ा वो साक्ष्य काम आएगा। अगर यहाँ पर ये सारी चीजें हैं तो उस ज्ञानवापी पर भी भगवान शिव का ही मंदिर था। कहीं ना कहीं से अव्यवहितोत्तरत्व जो संयोग है दोनों का, उस संयोग विधि से ये ज्ञान किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रत्येक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमानक प्रमाण होता है। अनुमानक प्रमाण से ये प्रमिति की जा सकती है कि उसी जगह शिव मंदिर भी था। इसका असर आने वाले समय में आप सबको दिखाई देगा। 9130 जो अराजी नंबर, जिसके तहत ज्ञानवापी परिसर क्षेत्र पूरा आता है, जिसके तहत तहखाना भी आएगा, श्रृंगार गौरी भी आएंगी, बगल में नंदी जी हैं वो भी आएंगे। वो उस क्षेत्र में जितने भी हैं वो सारे विग्रह और देवी देवताओं का सारा क्षेत्र जो है वो आएगा, जिसका हमें कमिश्नर जो है अपनी रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वैसे हिंदू पक्ष के धर्मावलंबियों को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वो दुनिया को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिखाना चाहते हैं कि असल में सच क्या है।
क्या जो असल में ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई दे रही है वो सदियों से काशी का हिस्सा रही है या फिर आक्रांताओं ने काशी की तस्वीर को बदलने का काम किया है? वही स्थान है जो पुराणों में जैसा वर्णन है शास्त्रों में और जो परंपराओं में है। परंपरा भी देखिए निराधार नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं कि बहुत चीजें परंपरा में है लेकिन लिखित रूप में नहीं मिलती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो शाखा उच्छिन्न हो गया, वो नष्ट हो गया कालांतर में। लेकिन यदि परंपरा उसको मान रहा है, सनातन धर्मावलंबी उसको मान रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं शास्त्र इसका मूल है। श्रृंगार गौरी के सर्वे के अनुसार साक्ष्य मान लिया गया, तो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे भगवान शिव का मंदिर था। तो साक्ष्य के आधार पर ये तो मान नहीं लेना चाहिए कि भगवान शिव का मंदिर था। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद पर मंदिर के दावे की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन इस बीच श्रृंगार गौरी मंदिर पर दावे को लेकर जिला कोर्ट के आदेश ने एक और विवाद को सुलझाने के लिए सर्वे का आदेश दिया है। वैसे हिंदू पक्षकार के वकील का मानना है कि काशी की धरती पर शिव विराजमान है और जो दावा किया जा रहा है उस पर सच्चाई भी है। अनंत काल से जिसकी सीमा कोई नहीं बता सकता है, तिथि नहीं बता सकता है कि आदि विश्वेश्वर वहाँ कब से गए हैं। हम तो समझते हैं हजार साल से वो आदि विश्वेश्वर का स्थान रहा है। उसमें आज भी तमाम साक्ष्य हैं। आज भी ये सारी दुनिया जानती है कि वहाँ ऊपर केवल मंदिर जो है तोड़कर मस्जिद का केवल स्वरूप ऊपर दिया गया है, नीचे तहखाने वगैरह में सारे विग्रह हमारे आज भी यथास्थिति है। वैसे रिपोर्ट में क्या सामने आएगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि जमीनी हकीकत को देखने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी विश्वेश्वर नाथ मंदिर वाराणसी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान, नदी और तमाम दृश्य अदृश्य देवताओं की मूर्तियों का मौके पर निरीक्षण करने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था। नेटवर्क 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को समझाते हैं। दरअसल मंदिर पक्षकारों का कहना है कि प्रशासन की इजाजत के बाद पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को मिला है, जबकि मुस्लिम पक्षकार 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला देकर यथास्थिति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हिंदू पक्षकार का कहना है कि प्राचीन काल में मस्जिद की जगह मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्षकार ये कहते हैं कि अगर सर्वे हुआ तो सुरक्षा भंग होने की आशंका है। जबकि हिंदू पक्षकारों की याचिका पर कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे का आदेश दिया है और मुस्लिम पक्षकारों की सर्वे के खिलाफ याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था, जिस पर अब जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। तो चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस विवाद को ग्राउंड से समझाने की कोशिश की है न्यूज़ 18। काशी विद्युत परिषद है वो ये कह रहा है कि स्कंद पुराण में और दूसरे शास्त्रों में साफ तौर पर वर्णन है कि शिव के दाहिनी ओर माँ गौरी विराजती है। और विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है और पीछे ज्ञानवापी मस्जिद है, यानी कि जब दाहिनी ओर यहाँ पर माँ गौरी विराज रही हैं तो वो उसके सामने शिव का मंदिर है। तो उस हिसाब से देखिए कि दाहिनी ओर वो है और सामने शिव का मंदिर है। ये हिंदू पक्ष और काशी विद्युत परिषद का तर्क है इस पूरे मामले को लेकर, और इसी तर्क के आधार पर वो मांग कर रहा है। हालांकि 1991 से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, जो ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी है वहाँ पर बताया जाता है कि पूजा अर्चना होती थी, और यही मांग इस बार भी ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी को लेकर की गई है कि वहाँ बेरोक टोक पूजा की जाए। न केवल श्रृंगार गौरी बल्कि वहाँ पर जो भी विग्रह हैं, जिन विग्रहों का दावा किया जा रहा है या जो विग्रह दावे करने के बाद सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आएंगे, सर्वे रिपोर्ट यानी कि जिसका कोर्ट ने आदेश किया है, वो रिपोर्ट भी अगर हिंदू पक्ष के यानी कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में हिंदू पक्ष के में आती है तो उसके बाद वहाँ पर सारे जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो सारे विग्रह हैं, श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह, वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी।